मैथमेटिक्स क्लास 10 सर्कल्स इंट्रोडक्शन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमें सर्कल पढ़ना है, वी शेल एक्सटेंड द डिस्कशन ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल एंड स्टडी सम प्रॉपर्टीज ऑफ द टेंजेंट। सबसे पहले यहाँ पे जो बात हो रही है, हमें सर्कल्स एंड लाइन, यानी कि हमें क्या करना है, सर्कल एंड लाइन, सर्कल्स एंड लाइन। अब यहाँ पे मेन चीज़ होती है कि हमें पता है, मान लीजिए सपोज एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है। हमने यहाँ पे 3 सर्कल्स बनाए हैं। यहाँ पे एक लाइन पास हो रही है। सपोज कर लीजिए ये आपकी ए बी एंड अनदर लाइन इज ये भी ए बी है एंड थर्ड वन इज ये भी आपकी ए बी है। अगर आप देखें इन तीनों फिगर्स में क्या डिफरेंस है, ये जो लाइन है ए बी, यहाँ पे ये सर्कल को टच नहीं कर रही है, लेकिन यहाँ पे सर्कल को टच कर रही है ओनली 1 पॉइंट पे, सर्कल के 1 पॉइंट पे टच कर रही है। यहाँ पे ये सर्कल की क्या है, 2 पॉइंट्स को टच कर रही है। यहाँ पे क्या है, ये सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच कर रही है। यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ, सपोज कर लीजिए ये फिगर 1 है, ये आपकी फिगर 2 है एंड ये आपकी फिगर 3 है। अगर मैं आपसे कहूँ कि जो पहली लाइन है, तो पहली लाइन क्या है कि वो टच नहीं कर रही है, यानी कि ए बी, लाइन ए बी डज नॉट टच द सर्कल, यानी कि ये सर्कल को टच नहीं कर रही है ये वाली लाइन। तो इसका मतलब ये है, इसको हम बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। सही मायने में ये क्या है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। वहीं अगर हम देखें ये वाली फिगर, सेकंड फिगर में क्या है कि जो हमारे पास ए बी जो लाइन है, जो हमारे पास ए बी लाइन है, वो क्या कर रही है, ए बी लाइन ए बी टच द सर्कल ओनली 1 पॉइंट, ओनली 1 पॉइंट। तो जो लाइन 1 पॉइंट पे, यानी कि जो सर्कल के 1 पॉइंट पे टच करती है, उसको हम बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं हम, टेंजेंट। यानी कि आप ये वाली जो लाइन है, जो सर्कल की जो हमें मेन पढ़नी है, कि अगर कोई लाइन सर्कल को 1 पॉइंट पे टच करे तो वो लाइन क्या होती है, उसके टेंजेंट। यानी कि हमारे पास अगर हमसे कहा जाए टेंजेंट, तो ए टेंजेंट टू अ सर्कल इज ए लाइन दैट intersect the circle exactly 1 point। तो ये वो लाइन क्या होगी, हमारे पास टेंजेंट होगी, जो लाइन सर्कल के हैं। और जो लाइन सर्कल की क्या करेगी, 2 पॉइंट्स पे टच करेगी। जैसे ये लाइन है, ये लाइन क्या है, इस सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच कर रही है, 2 पॉइंट्स पे टच कर रही है। तो इस लाइन को क्या बोलते हैं हम, सीकेंट। क्या बोलते हैं हम, सीकेंट। इस लाइन को क्या बोलते हैं हम, सीकेंट। यानी कि अगर हम देखें नेक्स्ट लाइन ए बी इंटरसेक्ट्स द सर्कल, इंटरसेक्ट द सर्कल 2 पॉइंट्स। अगर कोई लाइन 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है, टच कर रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड टेंजेंट, सीकेंट, सीकेंट। तो हमें पहला पॉइंट हमारी ये तो क्लियर हो गया कि अगर कोई लाइन सर्कल के 1 पॉइंट पे टच कर रही है तो हम उसको टेंजेंट बोलेंगे, और कोई लाइन सर्कल के 2 पॉइंट्स पे टच कर रही है तो हम उसको सीकेंट बोलेंगे। क्लियर। बाकी है, मान लिए नंबर ऑफ टेंजेंट्स to a circle from a point। नेक्स्ट हमारा जो है कि एक नंबर ऑफ टेंजेंट, यानी कि कितने टेंजेंट पास होंगे अगर किसी सर्कल के एक पॉइंट से। मान लीजिए सपोज ये सर्कल है, अगर सर्कल के अंदर पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पे ये पॉइंट है आपके। अब मैं कोई यहाँ से कोई कितने टेंजेंट पास होंगे, तो यहाँ से एक भी टेंजेंट पास नहीं हो सकता भाई। आप कोई सा भी पास करें, आप यहाँ से करें, यहाँ से करें, यहाँ से करें, यहाँ से करें, कोई सा भी ले लिया आप, सारे के सारे टेंजेंट जो हैं सारे के सारे सीकेंट हैं।
कोई भी टेंजेंट नहीं है, क्योंकि कोई भी सर्कल के एक भी पॉइंट से पास नहीं हो रहा। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने हैं, तो हम कहेंगे 0, यानी कि 0 टेंजेंट्स, यानी कि जो हमारे पास हो रहे हैं वो 0, हम 0 बोल सकते हैं, यानी कि एक भी टेंजेंट्स नहीं या नो टेंजेंट्स पासिंग थ्रू। अब अगर मान लीजिए ये पॉइंट है और यहाँ पे पॉइंट है ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल है, और अगर मैं पूछूँ यहाँ से कितने टेंजेंट पास हो रहे हैं, तो ओनली 1, यानी कि ओनली 1 टेंजेंट, ओनली 1 टेंजेंट, यानी कि यहाँ से हमारे कितने पास हो रहे हैं, ओनली 1 टेंजेंट। और अगर मान लीजिए सपोज ये सर्कल है, यहाँ पे पॉइंट है, यानी कि आउटसाइड द सर्कल, तो अगर आउटसाइड द सर्कल है तब कितने टेंजेंट पास हो रहे हैं, कितने टेंजेंट पास हो रहे हैं, तब 2 पास हो रहे हैं, यानी कि 2 टेंजेंट्स। ठीक है, यहाँ पे कितने पास हो रहे थे, ओनली 1, यहाँ पे कितने पास हो रहे थे, 2 टेंजेंट्स, यहाँ पे कितने हो रहे हैं, 0 टेंजेंट्स, यानी कि यहाँ पे कितने हो रहे हैं, 2 टेंजेंट्स आपके। तो हमने क्या सीखा कि अगर सर्कल के अंदर पॉइंट है तो वहाँ पे एक भी टेंजेंट पास नहीं होगा, वहाँ पे सारे के सारे सेकंड होंगे। लेकिन अगर सर्कल पे ऑन द सर्कल, यानी कि सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है, तो वहाँ से सिर्फ ओनली 1 टेंजेंट पास होगा। और अगर सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, यानी कि आउटसाइड है, तो वहाँ से क्या होंगे, 2 टेंजेंट पास होंगे। क्लियर हो गया ये पॉइंट आपके? तो ये चीज़ हमारे पास अच्छे से क्लियर है। तो कई बार हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी टेंजेंट फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट, यानी कि कितने, एक पॉइंट से कितने टेंजेंट पास होंगे सर्कल के, तो हमेशा ओनली 1 टेंजेंट, ओनली 1। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट्स क्या होते हैं कि सपोज एक सर्कल ये है, ये हमारा हो गया कॉमन टेंजेंट। क्या हो गया, कॉमन टेंजेंट, यानी कि इफ ए स्ट्रेट लाइन टच 2 सर्कल, सपोज कर लिए ये P पॉइंट पे, ये T पॉइंट पे टच कर रहा है, तो इट्स कॉल्ड ए कॉमन टेंजेंट, इट्स कॉल्ड ए कॉमन टेंजेंट। इसी में हमारे पास, इसको हम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट भी बोल सकते हैं, डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि अगर ये लाइन के एक ही साइड आ रहा हूँ, या तो लाइन के एक ही साइड सर्कल आ रहा हूँ, या इस तरह भी हो सकता है। इट्स अ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इट्स अ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। लेकिन अगर मान लीजिए ये इस तरह से हो, अपोजिट, ये लाइन के इस साइड टेंजेंट है, ये लाइन के इस साइड टेंजेंट है, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। क्लियर हो गया? तो ये हमने पढ़ लिया। अब इसमें कई बार क्वेश्चंस आते हैं कि मान लिया अगर आपसे कहा जाए कि हाउ मेनी टेंजेंट फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट, सिंगल पॉइंट से मैंने बता दिया। कई बार आता है हाउ मेनी टेंजेंट्स आर पैरेलल। ठीक है, अगर एक सिंगल सर्कल से ये कहें कितने पैरेलल टेंजेंट बनेंगे, एक सिंगल सर्कल से कितने पैरेलल टेंजेंट बनेंगे, तो कितने बन रहे हैं अगर आप देखें तो यहाँ पे ओनली 2 पैरेलल टेंजेंट्स, ओनली 2 पैरेलल टेंजेंट। या सपोज कर लिया हमें कोई सीक्वेंट दे रखा हो, ये सीक्वेंट है और इस सीक्वेंट से पूछें कि कितने टेंजेंट बनेंगे इसके पैरेलल, तो यहाँ पे भी 2 ही बनेंगे। यहाँ पे भी आपके 2 ही पैरेलल टेंजेंट बनेंगे। सीक्वेंट दे दें, कॉर्ड दे दें, आपको पता चाहिए कि 2 पैरेलल टेंजेंट बनेंगे। इसी में हमें नेक्स्ट थ्योरम पढ़ दिया, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पहले हमारा इनकी मेन थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम कहती है कि मान लिया अगर एक ये सर्कल है और यहाँ से एक टेंजेंट पास हो रहा है, तो जो पॉइंट है इस पॉइंट से ये हमेशा ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा, यानी कि OP जो है वो परपेंडिकुलर होगी किस पर, इस लाइन पे जो हमने मानी है A, ये हमारी हो गई B, इस लाइन पे परपेंडिकुलर है। हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं स्टार्ट, कैसे करना है हमें। सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन
गिवन में हमें क्या दे रखा है, इनने कहा एक सर्कल है विथ सेंटर ओ, यानी कि ए सर्कल विथ सेंटर ओ, और क्या दे रखा है हमें, ए बी क्या है, ए बी जो है वो क्या है, टेंजेंट है, यानी कि टेंजेंट ए बी एट ए पॉइंट पी ऑफ द सर्कल। जो भी आपको पता है सिर्फ अपनी लैंग्वेज में गिवन टू प्रूफ लिख दिए। टू प्रूफ में हमें क्या है, टू प्रूफ में दे ही रखा है इन्हें कि हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है परपेंडिकुलर। किसके परपेंडिकुलर, ओ पी। किसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, लाइन ए बी के। ए बी के हमारे क्या है, परपेंडिकुलर करना है। अब हमें क्या करना है, कुछ ना कुछ तो कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं यहाँ पर इस सर्किल के अलावा हम इस लाइन पर एक पॉइंट मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं हम सपोज क्यू। हमने क्यू मान लिया। अगर हम इसको ज्वाइन करें तो इसने एक तो सर्कल पे कट करा, सर्कल पे मान लिया इसने आर पर कट करा, सर्कल पे इसने क्या करा, आर पर कट करा। अब हमने प्रूफ करना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या है, टेक ए पॉइंट क्यू अदर देन पी, यानी कि पी के अलावा, पी के अलावा हमें क्यू पॉइंट लेना है। किस पर, हमें ऑन ए बी पे लेना है और उसके बाद ज्वाइन कर देना है उस लाइन को, यानी कि ओ क्यू को हमें ज्वाइन कर देना है। अब यहाँ से हम करते हैं कि प्रूफ कैसे करना है हमें। सबसे पहले आपको पता है जितना ओ पी है उतना ही ये ओ आर है, उतना ही ये ओ आर है। जितना ओ पी है उतना ही आपका ओ आर है। क्यों है भाई, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। अब हमें पता है कि ये पूरा पार्ट जो है ओ क्यू, ये पूरा जो पार्ट है ओ क्यू वो किसके इक्वल है, ओ आर प्लस आर क्यू। ये ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर प्लस आर क्यू। अब आपको पता है ओ क्यू इज इक्वल टू है ओ आर प्लस आर पी। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो ओ क्यू है ये ओ आर से क्या ग्रेटर होगा, आप कहेंगे हाँ ये ग्रेटर होगा भाई, क्योंकि ओ आर प्लस आर क्यू है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 7 इज इक्वल टू है 4 प्लस 3, तो मैं कहूँगा 7 इज ग्रेटर देन 4, यानी कि 7 जो है वो इस 4 से ग्रेटर होगा या नहीं होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि ओ क्यू ग्रेटर देन है ओ आर से। और हमें ये भी पता है कि ओ आर जो है वो ओ पी के इक्वल है, तो हम ये भी लिख सकते हैं ओ क्यू ग्रेटर देन ओ पी। या आप ये कह दिए कि ओ पी लेस देन ओ क्यू, यानी कि ओ पी जो है वो इस ओ क्यू से क्या है, ये जो ओ पी है वो इस ओ क्यू से कम है, वैसे भी नज़र आ रहा है और हमें पता भी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है आपका कि ओ पी जो है वो क्या है, शॉर्टेज डिस्टेंस है, यानी कि देयरफॉर ओ पी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ओ, कहाँ पे, टू एनी पॉइंट ऑफ ए बी। यानी कि ये हमेशा ओ पी शॉर्ट होगा, किससे, ओ क्यू से। और हमने पढ़ा है किसी भी पॉइंट से, कोई भी पॉइंट है और अगर किसी लाइन का सबसे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो हमेशा ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा, हमेशा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किसी भी एक पॉइंट से। और अगर एक लाइन का जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। क्लियर, यानी कि we know that the shortest distance between a point and a line is the perpendicular
परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन का जो सबसे शॉर्ट डिस्टेंस होगा वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा। जैसे यहाँ पे ए बी परपेंडिकुलर है पी के ऊपर, ए बी परपेंडिकुलर है पी के ऊपर, सेम उसी तरह ओ पी परपेंडिकुलर है ए बी पे। यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना था, आंसर आ गया। अगर इसी में हमारी थ्योरम है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। एग्जाम में अक्सर आती है। हमें यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं सपोज कर लिए ये सर्कल है हमारे पास, यहाँ पे पॉइंट है P, यहाँ पे पॉइंट है P जी। एंड मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक्सटर्नल पॉइंट से हमेशा दो टेंजेंट पास होते हैं, ठीक है। ये हमारा A, ये B, ये सेंटर। हमें प्रूफ करना है कि ये PA और PB ऑलवेज इक्वल होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले गिवन लिखते हैं। ए सर्कल विथ सेंटर O, P क्या है हमारे पास, P इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट। टू टेंजेंट्स हैं हमारे पास, कौन से, एक तो PA एंड PB are drawn from a point P, पॉइंट P, क्लियर। अब हमें यहाँ पे सबसे पहले गिवन, हमें टू प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे इक्वल प्रूफ करना है कि दोनों टेंजेंट्स क्या हैं, ये इक्वल हैं। कौन से, PA और PB, PA और PB इक्वल है। हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, हम इनको ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन OP। हमने OP को ज्वाइन किया, OB को ज्वाइन करते हैं एंड OE को ज्वाइन करते हैं। हमें पता है कि रेडियस, दिस इज ए रेडियस, दिस इज ए टेंजेंट, रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है। अभी बताया भी है कि OA परपेंडिकुलर AP। सिमिलरली यहाँ पर OB ये परपेंडिकुलर है। हम इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। कौन कौन से प्रूफ, बल्कि कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं पहले। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन OA OB एंड OP। अब हम इसमें प्रूफ इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP। सबसे पहले हमें पता है OA परपेंडिकुलर है AP पे, OA परपेंडिकुलर है AP पे एंड OB परपेंडिकुलर है BP पर, ठीक है। तो हमें पता है एंगल OAP इज इक्वल टू होगा OBP के। क्यों होगा भाई, ईच 90 डिग्री, दोनों के दोनों 90 डिग्री, ये मैंने दिखा दिया आपको। उसके बाद ये OP, ये OP कॉमन है। जब आप इस ट्रायंगल में आते हैं तो भी OP आ रहा है, जब आप इस ट्रायंगल में आते हैं तो भी पार्ट OB आ रहा है। तो इसलिए OP इज इक्वल टू है OP। क्या हो गया हमारे पास, ये कॉमन। जी OA और OB रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। अब हमें पता है राइट हाइपोटेन्यूज साइड, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। OAP कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल OBP के बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी। अब ये RHS से हो गया तो इसका मतलब क्या है कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के ये AP और ये BP ये दोनों इक्वल हैं। तो PA इज इक्वल टू PB, CP CT जमा किया गया।
इस तरह से अगर हम सर्कल को, पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर हमने दोनों थ्योरम पढ़ी, ये दोनों अच्छे से कर लिए तो आप लोगों को सर्कल के बारे में काफ़ी कुछ पता चल जाएगा।